दिखाना था। दुधारू पशु खरीदने के समय मतलब क्या मापदंड है उनके पहचान का। अगर आप खरीदने जा रहे हैं तो आप कौन कौन सी चीजों पे ध्यान देंगे। तो सबसे पहले है इसमें दूध उत्पादन क्षमता, ठीक है। दूसरे नंबर पे है दूध उत्पादन क्षमता। सबसे पहले शारीरिक संरचना है। तो शारीरिक संरचना देखने के लिए आपको देखना है कि दुधारू पशु का जो शरीर होगा आगे से पतला, पीछे से चौड़ा होगा, नथुना खुला होगा। उसके पैर को देखना है कि पैर में कोई घाव तो नहीं है, जबड़ा मजबूत, आंखें उभरी हुई होंगी, चमकदार। ऐसा नहीं है कि पशु रोया हुआ है, डल है आंख, वैसा नहीं। ध्यान देना है कि आंख चमकदार है, पशु आपका स्वस्थ है। चमड़ा उसका पतला होना चाहिए। होता है ना कि जैसे जैसे उम्र बढ़ता है पशु का तो उसका चमड़ा मोटा होता चला जाता है और बाल कुछ झड़ जाते हैं। और अगर वही उम्र कम रहेगा ना तो देखेंगे कि चमड़ा पतला है और थोड़ा चमकदार रहता है उसके स्किन, उसके बाल भी आपको घने दिखेंगे। स्किन मतलब चमड़ा पतला होना चाहिए। और सिंग जो है आपको नस्ल की बनावट के अनुसार होगा। कंधा शरीर से भली भांति जुड़ा होगा। छाती पेट का भाग विकसित, पीठ चौड़ी एवं समतल, शरीर छड़ा। अब एक चीज मैंने आपको बताया है कि जो विदेशी गाय है उनका पूरा जो पीठ होता है समतल होता है और देसी में थोड़ा सा उठा हुआ होता है। लेकिन अगर हम दुधारू की तरफ जा रहे हैं तो ये तो साफ बात है कि देसी गायों का दूध कम है और विदेशी गायों का दूध बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर पूर्णतः हम विदेशी नस्ल, शुद्ध विदेशी नस्ल आप ले आएंगे तो हमारे यहाँ के मौसम में उनको रहने में दिक्कत आएगी। वो ठंडे प्रदेश की होती हैं, उतना हम मेंटेन नहीं करते। तो ज्यादातर गाय क्रॉस होती हैं, क्रॉस करके रखा जाता है कि अपनी देसी से वो रोग से लड़ने का क्षमता ले लेगी और विदेशों से जो विदेशी नस्ल है उससे दूध देने की क्षमता ले लेगी, तो हमारे यहाँ रहने के अनुकूल हो जाएगी। लेकिन आप पहचानेंगे कैसे कि गाय दुधारू है? तो जब पीठ समतल की तरफ आपको दिखेगा तो आपको समझ में आएगा कि हाँ उसमें विदेशी नस्ल का अच्छा खासा गुण लिया हुआ है, तब तो पीठ समतल हुआ है ना, जो आपने देखा। समझ में आ रहा है सभी को जो मैं बता रही हूँ? तो वो चीज आपको देखना है शारीरिक बनावट देखते वक्त कि बाकी जब चीजें तो देख ही लेना है कि आंख उभरी हुई होना चाहिए, पूंछ लंबी, त्वचा पतली होनी चाहिए और कंधा शरीर से भली भांति जुड़ा हुआ हो, छाती का भाग विकसित हो, पीठ चौड़ा और समतल, ये भी आपको देखना है। और शरीर छरहरा होना चाहिए। मान लीजिए कि 250 किलो अगर एक वेट है, नेचुरल गाय का वेट है, उतना तो होना ही चाहिए। अब ऐसा नहीं कि गाय ज्यादा मोटी, फिर उसको प्रजनन में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और क्या देखना है आपको? दुधारू गाय की जांघ पतली, गर्दन लंबी और सुस्पष्ट होना चाहिए। पेट काफी विकसित होना चाहिए। अगर पेट विकसित नहीं होगा तो वो खाना ही कम खाएगी, तो फिर आप उत्पादन कैसे लेंगे? तो पेट काफी विकसित है। और थन का बनावट आपको देखना है कि आप देखेंगे तो थन का जो त्वचा होता है ना वो बहुत कोमल होता है, आपको छू के देखना है। और बनावट देखेंगे तो सीधी होता है। चारों जो बाट होगा एक समान लंबा, मोटा और एक दूसरे से समान दूरी पे रहेगा, ये आपको देख लेना। ये शारीरिक संरचना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये दूध उत्पादन क्षमता है। अब आप खरीदने गए हैं किसी मेले में तो कोशिश कीजिए कि 2-3 दिन वहां पे रुक जाए, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आपका जो कोई बकरी कोई रखे हैं तो बकरी का कीमत कितना है? 4,000-5,000 है। अगर बकरी बीमार पड़ने लगी तो ऐसा तो नहीं है कि पूरा गांव में हल्ला लगा कि फलाना की बकरी बीमार है, आप जानेंगे। बकरी बिक भी जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि कहीं कोई दिक्कत है तो भाई 4-5 हजार में उसको सटा दी। लेकिन गाय बड़ी जानवर है, लाखों की आती है, उसको आसान है क्या बेचना? नहीं है। बेच के खरीदना वो भी दिक्कत है। तो इसमें क्या करना है ना आपको, जब आप दूध उत्पादन के लिए खरीदने जा रहे हैं गाय, मतलब व्यवसाय के लिए, तो या तो आप खुद दूहने के लिए जानते हैं, नहीं तो जो दूहना जानते हैं उनको साथ में लेके जाइए। 2-3 दिन किसी मेले में रुक जाइए और आपको स्वयं दूह के देखना है। ऐसा भी हो सकता है कि शाम को दूध नहीं दुहा है और सुबह में आपको लाया तो ज्यादा दूध निकल गया। लेकिन आप जब 2-3 दिन तक दूह के देखेंगे तब तो वो चीज पकड़ में आ जाएगा ना। आपको खुद दूह के देखना है। और दूहते वक्त आपको क्या देखना है कि दूध का धार एकदम सीधा गिरे, ठीक। और दूहने के बाद उसका थन सिकुड़ जाना चाहिए, ये चीज। और जब आप दूह रहे हैं तो दूध का जो छिमी होता है ना, तो उसमें आपको देखना है कि दूध का जो सिरा है अच्छे से उभरा हुआ होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया उसका दूध देने का क्षमता। वंशावली मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि हमारे यहाँ वंशावली रिकॉर्ड रखने का कोई प्रचलन नहीं है, तो आपको अनेक लक्षण के आधार पर ही पशु का चुनाव करना पड़ता है। अब लास्ट में हम देखते हैं उनकी आयु, ठीक है। अब आयु, अब इसमें लिख रहा है कि सामान्यतः पशुओं की जनन क्षमता 10 से 12 वर्ष की आयु के बाद समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो अब ये आपको समझ में आ रहा है कि 10 से 12 वर्ष के बाद उसका जनन क्षमता समाप्त हो जाता है और गलती से आप 10 वर्ष का गाय खरीद के ले आए तो आप उससे कितना दूध ले पाएंगे? तो आयु तो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसमें लिख रहा है कि दूध उत्पादन
अस्थाई दांत कैसे होंगे, पहचानने आना चाहिए आपको। तो अस्थाई दांत होने का मतलब है कि पशु का उम्र ज्यादा है ना। तो आप कैसे पहचानेंगे कि दांत उसका अस्थाई है? तो अस्थाई दांत मटमैला सफेद रंग का होगा, ऊपर से नीचे। आपको ये पता है ना कि गाय में जब आप दांत देखेंगे तो ऊपर उनका 4 दांत नहीं होता, वहां पे डेंटल पैड होता है, सभी लोग देखे होंगे। मतलब जो अब आप लोग गाय से संबंध रखते हैं तो इतना तो पता होगा कि आगे का उनका 4 दांत मिसिंग होता है, नीचे में 4 दांत रहता है ना। तो आप देखेंगे ऊपर से नीचे, यहाँ से नीचे जुड़ेगा ना वो आपको जबड़े से, तो ऊपर से नीचे जब वो जुड़ेगा अस्थाई दांत तो गर्दन का आकार लिए रहेगा। गर्दन देखिए इधर से भी गड्ढा, इधर से भी बीच में, तो वो जब जुड़ेगा तो गर्दन का आकार लिए रहेगा और मटमैला सफेद रंग का होगा, पूरा सफेद नहीं होगा। और अस्थाई दांत अगर देखेंगे आप, ठीक है, 6 साल के बाद मवेशियों के सामने के 2 इंसाइजर दांत घिसने लगते हैं और बच्चाकृत कम नुकीले और छोटे दिखाई देते हैं। अब इंसाइजर दांत हम उन्हीं चारों दांतों को कह रहे हैं जो आगे के 4 दांत हैं। अगर किसी पशु का उम्र 6 साल हो गया है तो आगे का जो 2 दांत होगा वो घिसेगा और घिस के छोटा हो जाएगा। तो अगर आप देखेंगे कि हाँ भाई दांत घिस गया है, 2 दांत आपको घिसा हुआ दिख रहा है, तो अंदाजा लगा लीजिए कि उम्र कितना है, कम से कम 6 साल उम्र हो गया है। आगे देखते हैं, इसमें 10 से 11 साल की आयु तक लगभग 4 इंसाइजर दांत घिस के छोटे हो जाते हैं। अगर उस पशु का उम्र 10 से 11 साल हो चुका है तो आगे का 4